दोस्तों, बॉलीवुड में सितारों के बीच अफेयर होना आम बात है। फिल्मों में साथ साथ काम करते हुए बॉलीवुड के सितारों के बीच अफेयर्स हो ही जाते हैं। कहा जाता है कि बॉलीवुड की ग्लैमर भरी दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही बदसूरत है। अक्सर हम बॉलीवुड स्टार्स की लाइफस्टाइल से इम्प्रेस होते हैं और उनके जैसी लाइफ जीने का सपना देखते हैं, लेकिन हम बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे छिपे अंधेरे को नहीं जानते। आज हम आपसे उन बॉलीवुड अफेयर्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने हमारे सामने इन सितारों के कुछ गहरे राज ला दिए। साथ ही उनके लव अफेयर्स ने बॉलीवुड में तहलका भी मचा दिया था। दोस्तों, हम बॉलीवुड के उन स्टार्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी शोहरत के लिए तो कभी शोहरत पाने के बाद अपने पार्टनर को धोखा दे दिया। वैसे बॉलीवुड में प्यार के लिए शायद कोई जगह कभी रही ही नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड की दुनिया में अफेयर्स से ज्यादा ब्रेकअप की खबरें सामने आती हैं। इसलिए आज हम बॉलीवुड के उन पूर्व प्रेमी जोड़ों की बात करने वाले हैं जो एक वक्त एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन किसी कारण से अलग हो गए। अब वो मजबूरी थी या धोखा देने की फितरत, आइए जानते हैं आज की हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है शाहिद और करीना कपूर का। वैसे तो इनका प्यार बॉलीवुड के अफेयर्स में हमेशा से ही टॉप पे रहता है। फिल्म जब वी मेट के दौरान दोनों करीब आए थे। दोनों का रिश्ता तब खत्म हुआ जब करीना की जिंदगी में सैफ और शाहिद की जिंदगी में अमृता राव की एंट्री हुई। शाहिद ने एक शो के दौरान करीना को धोखेबाज भी कहा था, यानी करीना ने शाहिद के साथ धोखेबाजी की थी। उन्होंने मात्र पैसों के चक्कर में शाहिद कपूर को छोड़ दिया और सैफ अली खान से शादी कर ली। दोस्तों, आइए अब आपको इस लिस्ट के दूसरे झूठे अफेयर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वैसे तो खिलाड़ी अक्षय कुमार अफेयर्स के मामले में सबसे आगे रहे हैं, लेकिन उनके बाकी सभी अफेयर्स की तुलना में अक्षय और शिल्पा के अफेयर की चर्चा हर जगह होती है। दरअसल एक वक्त था जब अक्षय और शिल्पा का प्यार खबरों में था, लेकिन आज दोनों अलग अलग जिंदगी में खुश हैं। लेकिन अलग होने के बाद शिल्पा ने अक्षय के ऊपर धोखा देने का आरोप लगाया था। शिल्पा के मुताबिक अक्षय ने शोहरत और फिल्मों के लिए उनका इस्तेमाल किया था और काम निकल जाने के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि उन्होंने ट्विंकल खन्ना से शादी सिर्फ और सिर्फ बी टाउन में बने रहने के लिए की थी। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि उस दौर में अक्षय कुमार अपने शुरुआती दौर में थे और उनकी एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप जा रही थी, जिसके कारण उनका नाम बॉलीवुड से गायब होता चला जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने बॉलीवुड में जमे रहने के लिए राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना से शादी रचा ली। खैर दोस्तों, आइए अब आपको इस लिस्ट के अगले फेक अफेयर के बारे में बताते हैं, जिसमें रणबीर कपूर और कटरीना कैफ का नाम आता है। दोस्तों, रणबीर कपूर आलिया भट्ट से शादी से पहले हमेशा अपने अफेयर्स की वजह से सुर्खियों में रहते थे। रणबीर और कटरीना का अफेयर तो सभी को पता है। कटरीना के साथ रिलेशन के दौरान भी रणबीर का दूसरे हीरोइनों के साथ अफेयर रहा, जिसकी वजह से आज दोनों अलग हो चुके हैं। कटरीना ने एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर के साथ रिलेशन को अपनी सबसे बड़ी गलती बताया था। उनका कहना काफी हद तक सही भी था, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स के साथ रिलेशन में थी जिसकी नीयत हर दूसरी को स्टार पे खराब हो जाती है। खैर, आइए अब आपको बताते हैं एक और अफेयर के बारे में, जिसमें नाम आता है सलमान खान और ऐश्वर्या राय का। दोस्तों, सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिश्ता क्या था ये तो हर कोई जानता है। ये दोनों फिल्म हम दिल दे चुके सनम के दौरान एक दूसरे के करीब आए, लेकिन ऐश्वर्या ने सलमान की गलत आदतों की वजह से उनसे किनारा कर लिया। फिलहाल ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन के साथ शादी करके खुश हैं और सलमान ने भी अभी तक शादी नहीं की है। इसके आगे की कहानी आप सबको पता ही है। दोस्तों, आइए अब आपको एक और अफेयर के बारे में बताते हैं, जिसमें नाम आता है करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु का। वैसे तो एक्टर करण सिंह ग्रोवर लोगों के बीच अपनी एक्टिंग से इतना फेमस नहीं हुए हैं जितना कि वो अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में आए हैं। आपको बता दें कि करण सिंह ग्रोवर ने सबसे पहले श्रद्धा निगम के साथ शादी की थी। इसके बाद करण ने श्रद्धा को तलाक दे दिया और जेनिफर विंगेट से शादी कर ली। वहीं इस शादी के 2 साल बाद करण ने जेनिफर को भी तलाक दे दिया था। कहते हैं कि तलाक के पीछे का कारण उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तलाक के बाद करण ने बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु से शादी रचा ली और तब पहली बार दुनिया के सामने इनकी बेवफाई के सबूत सामने आए। खैर, आज दोनों ही एक साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों, आइए अब आपको एक साउथ इंडियन कपल के बारे में बताते हैं। हाल ही में दक्षिणी फिल्म स्टार धनुष ने उस समय अपने प्रशंसकों को चौंका दिया जब उन्होंने अपनी शादी के ब्रेकअप की जानकारी दी। धनुष ने कहा कि वो और उनकी पत्नी ऐश्वर्या अलग हो रहे हैं। 2 बच्चों के माता पिता धनुष और ऐश्वर्या ने शादी के 18 साल बाद अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। वजह क्या थी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन फैंस के लिए ये खबर एक सदमे की तरह रही। अलग होने के बाद धनुष की पत्नी ऐश्वर्या ने इस ओर इशारा किया कि उनके पति के कुछ लड़कियों के साथ संबंध थे। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं एक और ऐसे ही अफेयर के बारे में, जिसमें नाम आता है आमिर खान और फातिमा सना शेख का। वैसे तो आमिर खान और किरण राव की जोड़ी बॉलीवुड में काफी लोकप्रिय है, लेकिन जब उन्होंने पिछले साल 2021 में तलाक लेने का फैसला किया तो सभी हैरान रह गए। दोनों काफी अच्छे कपल थे। आपको बता दें कि आमिर और किरण ने 2005 में शादी की थी, लेकिन आमिर और किरण राव ने 2021 में ऑफिशियली तलाक ले लिया।
जब आमिर और किरण ने सोशल मीडिया पर अपने तलाक की घोषणा की तो उन्होंने कहा था कि वो आपसी सहमति से फैसला ले रहे हैं। लेकिन कुछ रिपोर्टर्स का दावा है कि आमिर खान और फातिमा सना शेख के बीच बढ़ती नजदीकियों की वजह से आमिर और किरण की शादी टूट गई है। दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं सैफ अली खान और रोजा कैटलानो के अफेयर के बारे में। वैसे तो सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी 1991 में हुई थी, लेकिन कुछ ही सालों में इनके बीच झगड़े की अफवाहें उड़ने लगीं और साल 2004 में सैफ और अमृता अलग हो गए। अमृता ने जहां दोबारा शादी नहीं की तो वहीं सैफ ने 2012 में करीना कपूर से शादी की। पहले तो किसी को भी सैफ और अमृता की शादी टूटने की वजह समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में खबर आई कि सैफ मॉडल रोजा कैटलानो को अप्रोच कर रहा था। 2004 में अमृता से तलाक लेने के बाद सैफ ने रोजा को डेट करना शुरू कर दिया था। हालांकि 3 साल बाद वो उनसे भी अलग हो गए थे। एक इंटरव्यू में सैफ ने कहा था कि अमृता का उसके और उसके परिवार के प्रति रवैया बदल गया था और उनके बीच चीजें खराब हो गईं। सैफ के मुताबिक अमृता उनकी मां शर्मिला टैगोर और उनकी बहन का अपमान करते थे और यहाँ तक कि सैफ को ताना भी देती थी। खैर दोस्तों, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन सैफ अली खान के इस रवैये के बाद उन पर काफी सवाल उठे थे। दोस्तों आइए अब आपको एक और ऐसे कपल के बारे में बताते हैं जिनका रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका। कभी बॉलीवुड की सबसे ताकतवर जोड़ियों में से एक माने जाने वाले अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा की शादी भी 18 साल बाद टूट ही गई। आपको बता दें कि इस जोड़े ने 12 दिसंबर 1998 को 7 फेरे लिए थे, लेकिन 18 साल बाद 2016 में दोनों अलग हो गए और 2017 में इनका तलाक हो गया। मलाइका और अरबाज के बीच दूरियों को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही थीं। जहां एक तरफ मलाइका ने अरबाज से तलाक की वजह बताते हुए कहा था कि दोनों ऐसे स्थिति में हैं जहां वो एक दूसरे को खुश नहीं कर सकते थे। वो और अरबाज दोनों परेशान थे और इसका असर घर के दूसरे लोगों पर भी पड़ रहा था। इसके बाद मलाइका और अरबाज ने अलग होने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ अरबाज ने दोनों के बीच आई दूरियों की वजह मलाइका अरोड़ा का अर्जुन कपूर के बेहद नजदीक आना बताया था। दोस्तों तलाक के बाद जहां अरबाज जॉर्जिया एंड्रियानी को डेट कर रहे हैं तो वहीं मलाइका अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं। दोस्तों आइए अब आपको साउथ के एक फेक कपल के बारे में बताते हैं। साउथ के पॉपुलर और क्यूट कपल समांथा रूथ प्रभु और नागा चैतन्य ने जब 7 साल डेट करने के बाद 2017 में शादी करने का फैसला किया तो उनके फैंस झूम उठे थे। लेकिन ये खुशी उस वक्त दुख में बदल गई जब दोनों ने अलग होने का फैसला किया। शादी के बाद समांथा ने नाम बदलकर समांथा अक्किनेनी भी कर लिया था, लेकिन जुलाई 2021 में जब समांथा ने सरनेम अक्किनेनी हटाया तो खबरें आने लगी कि समांथा और नागा अलग हो गए हैं। बाद में समांथा और नागा चैतन्य ने 2 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर बताया कि वो अलग हो रहे हैं। उनके अलग होने के पीछे की वजह क्या थी इसका आज तक किसी को कोई अंदाजा नहीं चल सका है। हालांकि समय समय पर इनके तलाक को लेकर अफवाह आती रही है। खैर आइए अब आपको मिलवाते हैं इस लिस्ट के आखिरी कपल से जिनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चल सका। दोस्तों पॉपुलर रैपर और सिंगर यो हनी सिंह की पर्सनल लाइफ भी काफी उथल पुथल भरी रही। हनी सिंह की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा, यौन हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसके साथ शालिनी यानी उनकी पत्नी ने ये तक दावा किया था कि हनी सिंह के कई महिलाओं के साथ संबंध थे। इसके बाद अगस्त 2017 में हनी सिंह और शालिनी का तलाक हो गया। आपको बता दें कि हनी सिंह और शालिनी बचपन के दोस्त थे। दोनों ने 2011 में शादी की थी, लेकिन किसे पता था कि कुछ साल बाद ही उनके रिश्ते का ऐसा दर्दनाक अंत होगा। तो दोस्तों ये हैं कुछ वो सितारे जिनके बीच किसी तीसरे ने आकर उनका रिश्ता खराब कर दिया या फिर वो अपने निजी कारणों के चलते एक दूसरे से अलग हो गए। इनमें से आपको किस स्टार कपल का बिछड़ना सरप्राइजिंग लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।